लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सारे फार्मूले देख चुके हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज के आज के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। अब कहीं से भी कोई भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, एडिशन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, और मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखें। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 2x upon 1 plus sin 2x is equal to 10 pi by 4 minus x। तो LHS लेके चले हैं, ठीक। यहाँ हमारा क्या है, 2x के फॉर्म में क्वेश्चंस है और LHS में क्या है, लाना क्या है उसको x के फॉर्म में। तो cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और 1 प्लस sin 2x को लिखा जा सकता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कैसे, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर जब करेंगे, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x। We know that sin square x plus cos square x is equal to 1 and 2 sin x into cos x is equal to sin 2। ये अक्सर याद रखिए, जरूर याद रखिएगा, अक्सर इसका इस्तेमाल होगा। sin x plus cos x का होल स्क्वायर 1 प्लस sin 2x, और यही sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस sin 2x हो जाता है। अब इसी को आप क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x लिख सकते हैं, अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 10 में बदलना है, तो cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन sin x अपॉन cos x और प्लस cos x अपॉन cos x हो जाएगा। यानी कि मिल गया 1 माइनस 10x इज इक्वल टू 10x प्लस 1। हमारा 1 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। यहाँ 1 को पहले लिख लें और 10x को फिर 1 इंटू 10x, तो 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये हो गया। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर गौर से देखें तो यही चीज है, हमारा a वाला काम पाई बाई 4 कर रहा, b वाला काम x कर रहा, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, मतलब ये हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस x। यही हमारा क्या था, RHS था हमारा। तो ऑप्शंस, ये चीज आपका ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये चीज ऑप्शंस में दे देगा, इसका वैल्यू 10 पाई बाई 4 माइनस x है या 10 पाई बाई 4 प्लस x है हमारा। तो ऑप्शंस को आपको जरूर ध्यान में रखना है, और अगर प्रूविंग के लिए है तो RHS माइंड में रखते हुए LHS को हम लोग चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रूव दैट 1 प्लस sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 10x बाई। अगर हम बात करें तो ये भी लगभग उसी तरह का सवाल है हमारा, LHS। 1 प्लस sin x को फिर क्या लिख सकते हैं, sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। cos x हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन फिर 1 प्लस sin x को sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अगर हम इसको देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, तो इससे बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई, ये चीज बच जाएगा हमारा। यहां अगर बात करें नीचे, तो नीचे भी हमारा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू कॉमन, इसमें बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक माइनस ये प्लस है, और प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये बच गया। तो ये और ये तो कैंसिल, यहां से cos x बाई टू cos x बाई टू कैंसिल, यहां से sin x बाई टू और sin x बाई टू कैंसिल हमारा। तो बचा कितना, माइनस माइनस प्लस, टू sin x बाई टू अपॉन नीचे टू cos x बाई टू, टू टू कैंसिल, कितना ये tan x बाई टू। यही हमारा क्या था, RHS था, प्रूफ हो गया हमारा। पिछले में हमारा मल्टीपल एंगल फार्मूले का यूज करना था, इसमें हमारा सब मल्टीपल एंगल फार्मूले का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर टू प्लस टू कॉस 8x इज इक्वल टू कह रहा है 2 cos x, जहां x का वैल्यू 0 से पाई बाई 8 के बीच में। इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें हम, तो LHS लेके फिर चला जाए हमारा, तो 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर रूट 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ 2 थीटा इज इक्वल टू 8x है हमारा, तो थीटा करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो ये हो गया रूट अंडर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 2 कॉस स्क्वायर 4x। तो ये मिल गया आपको 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, अब इसका रूट लेंगे तो ये 2 कॉस 4x आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2 कॉस स्क्वायर 4x का रूट 4x आ जाएगा। यहां से फिर अब 2 कॉमन ले लें हम, तो यहां से अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos 4x आ जाएगा। फिर उसी फार्मूले का यूज करेंगे, 2 थीटा से थीटा हो गया तो 4x से अब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब ये मिल जाएगा हमें 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो फिर ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 का रूट फिर 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर 4x है, कॉस स्क्वायर 2x से ये कॉस 2x आ गया। फिर 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस 2x अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर x, तो फिर ये 2 कॉस x। यही हमारा क्या था, RHS था, प्रूफ हो गया है हमारा। तो मतलब जितनी बार रूट हटाते जाएंगे उतना ही कॉस का एंगल हाफ होता चला जाएगा। ये 3 ही रूट यहां दिया, 3 से ज्यादा भी दे सकता है, तो कितना भी है इसी तरह से ये सॉल्व होता चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस
5 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो करने का तो कॉस पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 8 का 22.5 डिग्री है हमारा। 22.5 डिग्री का डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सबका यहाँ वैल्यू जब निकालते जाएंगे तो फिर टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा अगर हिसाब से सॉल्व करें हम, ये बताइए कॉस 7 पाई बाई 8 को हम लोग कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 8। अब कॉस 3 पाई बाई 8 है हमारा, तो इसको हम कॉस पाई माइनस कॉस 5 पाई बाई 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई आ जाएगा। फिर कॉस पाई माइनस थीटा है कि ये माइनस कॉस थीटा हो गया हमारा। इसका मतलब कॉस 7 पाई बाई 8 को माइनस कॉस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, कॉस 5 पाई बाई 8 को माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 हो गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा हमारा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। और अगर सॉल्व करना चाहें हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 बाई 2 और 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 बाई 2 ये लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा हमारा पाई बाई 8 है, 2 थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अब कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू तो आसानी से निकाल लेंगे हम, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2 यानी कि 1 माइनस 1 बाई 2 अपॉन 4 1 बाई 8 इसका क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। तो बस फार्मूला से आपको खेलना है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में आप अच्छा तभी कर सकते हो जब सभी फार्मूले याद हो, और अगर सभी फार्मूले याद हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई टॉपिक नहीं होता है। चलिए अगले सवाल पे अगर हम लोग आए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका फाइंड वैल्यू ऑफ cos to the power 4 pi by 8 cos to the power 4 3 pi by 8 cos to the power 4 5 pi by 8 plus cos to the power 4 7 pi by 8। चलिए सॉल्यूशन, तो फिर cos पर पावर 4 पाई बाई 8 है, cos to the power 4 3 pi by 8 cos to the power 4 pi minus 3 pi by 8 और cos to the power 4 pi minus pi by 8। 5 pi by 8 को pi minus 3 pi by 8 लिख सकते हैं और 7 pi by 8 को pi minus pi by 8 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा cos to the power 4 pi by 8 cos to the power 4 3 pi by 8 cos to the power 4 3 pi by 8 और cos to the power 4 pi by 8। cos pi माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन पावर में 4 है, इवन है हमारा, तो माइनस पर पावर अगर इवन रहेगा 4 रहेगा तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा। तब ये हमें मिल गया 2, ये दोनों सेम ही है, cos स्क्वायर पाई बाई 8 को cos स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर।
पावर 4 को हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को 1 प्लस कॉस पाई 4/2 लिख सकते हैं, और इधर भी प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के कॉस का वैल्यू तो आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। निकाल क्या लेंगे, वो तो याद ही रखने की चीज है। तो 1 प्लस 1/√2/2 का होल स्क्वायर, 2 1 माइनस 1/√2/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा। इसी को हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 2 1/√2, 1 प्लस 1/2 माइनस 2 1/√2 अपॉन कितना 2। ये और ये तो कैंसिल ही हो गया। ये आ गया 1 प्लस 1/2 1 1 2 3। मतलब फाइनल आंसर जो इसका हो गया वो कितना 3/2। हमारा आंसर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ tan θ/2 is equal to √a minus b upon a plus b tan phi/2, then prove that cos theta is equal to a cos phi plus b upon a plus b cos phi। क्या दिया हुआ है, tan θ/2 is equal to √a minus b upon a plus b is equal to tan pi/2। We have to prove that cos theta is equal to a cos phi plus b upon a plus b cos phi। मतलब यहाँ tan θ/2 है, यहाँ cos थीटा में लाना है हमें। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे सब मल्टीपल एंगल में, cos थीटा को हम 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। ये चीज लिखा जा सकता है। तो cos थीटा जो प्रूफ करना उसका LHS लें, तो cos थीटा को हम लोग जानते हैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब tan θ/2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा, तो रख दें। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर phi/2 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर phi/2। ये हो जाएगा। अब cos के फॉर्म में लाना, जिसको साइन और cos में बदल लिया जाए हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर phi/2 अपॉन cos स्क्वायर phi/2, और 1 प्लस a माइनस बी a प्लस बी साइन स्क्वायर phi/2 अपॉन cos स्क्वायर phi/2। ये चीज मिल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी cos स्क्वायर, यहाँ भी cos स्क्वायर phi/2 सब कैंसिल, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा a प्लस बी cos स्क्वायर phi/2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर phi/2 अपॉन a प्लस बी cos स्क्वायर phi/2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर phi/2। ये चीज मिल जाएगा हमें। तो अब ये बताइए, यही से अगर करें तो a cos स्क्वायर phi/2 माइनस a साइन स्क्वायर phi/2, मतलब इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा
cos theta is equal to a common cos square phi by 2 minus sin square phi by 2 plus b cos square phi by 2 plus a sin square phi by 2 अपॉन कितना, अपॉन ये कितना हो जाएगा फिर a cos स्क्वायर फाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई बाई 2 और प्लस b cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई 2 हो गया हमारा ये cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई 2 cos फाई हो जाएगा, cos थीटा का फार्मूला, cos फाई का फार्मूला ये आ गया और ये तो 1 हो जाएगा तो b प्लस a cos फाई अपॉन a प्लस b cos फाई, यही हमारा क्या था, RHS था, यही चीज हमें प्रूव करना था। तो बस खाली थोड़ा सा फार्मूला याद रखना था और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई तो आपको करना ही करना होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ 8 cos 2 पाई बाई 9 माइनस 6 cos पाई बाई 9, ये चीज पूछ रहा है हमसे। तो अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो cos पाई बाई 9 तो 20 डिग्री, उसका वैल्यू तो हमें होता नहीं है, पता नहीं है, तो 8 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 6 cos पाई बाई 9 है। इससे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 4 cos पाई बाई 9 माइनस 3 cos पाई बाई 9 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, cos 3 थीटा का क्या फार्मूला था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो थीटा वाला काम कौन कर रहा है, पाई बाई 9 कर रहा है हमारा, ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 9, तो पाई बाई 9 कर दिए तो ये हो गया 2 कॉमन लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू हाफ, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब ऐसा सवाल था देखते के साथ लगा सकते हैं, अगर डायरेक्ट करें तो थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगा के कर दे, फार्मूला याद हो तो 2 सेकंड का सवाल था, उससे ज्यादा देर का सवाल नहीं था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस cos 7 पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस cos 9 पाई बाई 10, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो 1 प्लस cos पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 10 और इंटू 1 प्लस cos पाई माइनस पाई बाई 7 पाई बाई 10 को पाई माइनस 3 पाई बाई 10 लिख सकते हैं, 9 पाई बाई 10 को पाई माइनस पाई बाई 10 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस cos पाई बाई 10, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 10, 1 माइनस cos 3 पाई बाई 10
इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 10 हो गया ये। तो ये हमारा मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 10, मतलब कि साइन स्क्वायर पाई बाई 10 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10। तो पाई बाई 10 मतलब कि 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होता है, इसका स्क्वायर। और साइन 3 पाई बाई 10 कितना 54 डिग्री। साइन 54 डिग्री का वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाई 4 होगा। हो गया कितना हो गया 5 माइनस 1 अपॉन 60, 16 इंटू 60 का स्क्वायर। ये आ गया 1/16 हमारा आंसर हो गया। ये हमने बताया था कि 7.5, 22.5, 15 का, 18 का, 54 का, ये सारा वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, उसकी जरूरत अक्सर आपको होगी और उससे रिलेटेड हमेशा सवाल भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब 48 और 12 का वैल्यू तो हमें पता है नहीं, इसको एडजस्ट ही करना होगा। तो 48 प्लस 12 48 प्लस 12 60 हो जाएगा। 48 माइनस 12 32 6 हो जाएगा। 36 और 60 का वैल्यू पता है हमें। तो हमारा क्या फार्मूला था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पढ़ा था हम लोगों ने। तो वही चीज अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें तो इसको हम कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 को क्या लिख सकते हैं कॉस 48 प्लस 12 और इनटू कॉस 48 माइनस 12। ये तो हो गया कॉस 60 डिग्री और ये हो गया कॉस 36 डिग्री हमारा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू तो हमारा 1/2 और इसका रूट 5 प्लस 1/4 मतलब रूट 5 प्लस 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो एयरफोर्स नेवी वगैरह में अक्सर पूछा जाता है और जल्दी लगने वाले सवाल हैं, बशर्ते कि वैल्यू आपका याद रहे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री और इंटू tan 70 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी। अब यहाँ हम ना तो 6 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, ना 42 डिग्री का जानते हैं, ना 66 का जानते हैं, ना 78 का जानते हैं। अब इसको तो एडजस्ट हमें करना ही पड़ेगा। हम लोग वैल्यू किसका किसका जानते हैं 7.5 का, 15 का, 18 का, 22.5 का, 30 का, 36 का, 45 का, इस तरह से वैल्यू जानते हैं। इनमें से किसी के वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हमें फार्मूले में एडजस्ट करना होगा। ये बताइए साइन कॉस में अगर बदल लें tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 70, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री अपॉन कितना cos 6 डिग्री, cos 42
42 डिग्री, cos 66 डिग्री, cos 78 डिग्री। ये चीज लिखा जा सकता है हमारा। तो ये बताइए, अब यहाँ 6 और 42, 2 sin A sin B का फार्मूला हम लोगों ने देखा था सबका, कि 2 sin A sin B का फार्मूला जो हमारे पास था वो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है, और 2 cos A cos B का फार्मूला हम लोगों ने देखा था cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B होता है। ये चीज मतलब एक बार एंगल ऐड होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 और 42 को लेंगे, 42 6 48 हो जाएगा, 42 प्लस 6 48, बेकार है, किसी काम का नहीं होगा। 66 प्लस 6 करेंगे 72, इसका वैल्यू हमें पता होता है, और 42 प्लस 78 करेंगे तो 120, इसका वैल्यू हमें पता होता है। इसका मतलब इन दोनों को साथ में लिया जाए, 42 और 78 वाले को एक साथ लिया जाए, तो इसको हम 2 sin 66 डिग्री sin 6 डिग्री इंटू 2 sin 78 डिग्री sin 42 डिग्री अपॉन कितना 2 cos 66 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री 2 cos 78 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब हम बीच में प्रोडक्ट ही है तो ऑर्डर चेंज करने से, क्रम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दूना 4 से ऊपर भी गुणा कर दिए, 4 से नीचे भी गुणा कर दिए, क्यों? उस फार्मूले में एडजस्ट करने के लिए। हमें 2 sin A sin B का फार्मूला था, या 2 cos A cos B का फार्मूला था, 2 था नहीं तो 2 से हमने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है हमें। अब इसको हम फार्मूले पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 66 प्लस 6, मतलब cos 60 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री, और इधर हो जाएगा cos 78 माइनस 42 cos 36 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री अपॉन यही चीज यहां भी cos 60 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री cos 36 डिग्री माइनस प्लस cos 120 डिग्री। अब सबका वैल्यू हमें पता है, रख दें 1/2 माइनस √5 माइनस 1/4। cos 72 का वैल्यू √5 माइनस 1/4, cos 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4, cos 120 माइनस हाफ तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1/2 प्लस √5 माइनस 1/4 और √5 प्लस 1/4 माइनस 1/2। इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें, आसानी से चीजें निकल आएगी। क्या हो जाएगा ये 4 2 माइनस √5 प्लस 1 √5 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 4 2 प्लस √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1 माइनस 2 तो √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 3 ठीक। कट पिट करके ये कितना आ जाना है हमारा, इसी को सिंप्लीफाई कर ले तो आंसर कितना आ जाएगा 1, मतलब इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा हमारा। इसको तो सिंप्लीफाई आप आसानी से कर सकते हो, अगर ना करना है ये 3 माइनस √5, ये 3 प्लस √5 आ जाएगा, तो 9 माइनस 5 मतलब कि 4, यहाँ √5 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये √5 माइनस 1 आ जाएगा, तो √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1 करेंगे तो वो भी 4 ही आएगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कट करके वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रूव दैट
prove that √3 cosec 20 degree minus sec 20 degree is equal to 4। अब फिर 20 है तो 20 का वैल्यू तो हमें निकालना नहीं है, तो इसको हम √3 cosec 20 को 1 बाई sin 20 लिख सकते हैं और sec 20 को 1 बाई cos 20 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा √3 cos 20 माइनस sin 20 अपॉन sin 20 इंटू cos। ये चीज मिल गया हमें। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये 2 √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20 अपॉन sin 20 इंटू cos 20। ये हो गया 2 √3/2 को हम sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, cos 20 डिग्री, 1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब sin a cos b माइनस cos a sin b का फार्मूला है, तो sin a माइनस b मतलब ये हो गया 2 sin 40 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। sin 40 डिग्री को 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ये कैंसिल, 2 और 2 हमारा कितना 4। इस तरह से मतलब जहां भी आपको जो नॉन एंगल है जितना हमने बताया 7.5, 15, 18, 22.5, 30 ये सब तो याद रखना होगा, लेकिन इसके अलावा है तो अक्सर फार्मूले से आपको कन्वर्ट कर करके सॉल्व करना होता है और ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल इससे रिलेटेड जरूर पूछता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है, तो सेकेंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज के सब सारे सवाल हो चुके हैं। सारे सवाल क्या, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से बहुत और सवाल इसके और करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट है, कुछ और शॉर्टकट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तब हम लोग अगले चैप्टर पे आएंगे। ओके, थैंक यू, जय।